चला। Good afternoon all. Myself Dr. Nitin Bhoyer, working as pediatric intensivist in New Health City Hospital, Lukma Square. Today's topic is as we all know, we are celebrating breastfeeding week from 1st August to 7th August, and today is the last day of breastfeeding week. So today's topic which we are going to discuss is there are various difficulties during breastfeeding, right from the output to the latching. Mothers with various questions comes to us with various problems. So today's topic is my baby is not accepting breastfeeding. What is to be done and what steps to be taken for that. तो अच्छे से समझने के लिए मैं हिंदी भाषा का ही इस्तेमाल करूँगा। कुछ भी क्वेश्चंस अगर आपको होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में वो पूछ सकते हैं। सो आज का टॉपिक है मेरा बच्चा दूध सही से नहीं ले रहा है तो क्या करना चाहिए। ये कॉमन क्वेश्चन होता है जो मदर्स हमेशा पूछती है, स्पेशली जो मदर्स प्राइमीज रहती है यानी जिनका पहला बेबी रहता है, उनको थोड़ा एक्सपीरियंस ना होने के वजह से ये ज़्यादा डिफ़िकल्टी आती है। और जो मदर्स को पहले एक्सपीरियंस रहता है उनको तो ये क्वेश्चन थोड़ा कम आता है। सो जब भी बेबी फीड नहीं लेता है, बहुत बार ऐसा होता है कि मदर्स को हमेशा लगता रहता है कि मेरा बच्चा फीड नहीं ले रहा है, बट बेबी फीड लेते रहता है, मीन्स बेबी इज टेकिंग एडिक्वेट फीड। तो कैसे पहचाने कि बेबी को जितना भी मिल्क जा रहा है, मदर्स मिल्क जा रहा है या ब्रेस्ट फीडिंग जितना हो रहा है, वो सफिशिएंट है या नहीं है। सबसे पहले तो ये देखना बहुत ज़रूरी है कि जो भी मदर ये कर रहे हैं, फीडिंग करा रहे हैं, वो सफिशिएंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो उसके कुछ लक्षण होते हैं, उसके कुछ साइंस है जो मदर घर पे ही मॉनिटर कर सकती है कि बेबी को सही प्रमाण में मिल्क जा रहा है या नहीं जा रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट उसमें होता है यूरिन आउटपुट। यूरिन आउटपुट ये हम 24 घंटे का देखते हैं। जैसे कोई मदर ने अगर मॉर्निंग 8 o'clock से चालू किया है तो उनको दूसरे दिन 8 o'clock तक अपना बेबी कितने बार यूरिन पास कर रहा है ये काउंट करना है। मिनिमम 5 to 6 टाइम्स बेबी ने यूरिन पास करना चाहिए 24 आवर्स में मिनिमम। अगर वही यूरिन आउटपुट 10 to 12 टाइम्स है या 13-14 टाइम्स है एवरी टाइम, जब भी मदर ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है उसके बाद इमीडिएटली बेबी अच्छे क्वांटिटी में अगर यूरिन पास कर रहा है, तो इसका मतलब है कि बेबी को जो भी अमाउंट ऑफ मिल्क जा रहा है ब्रेस्ट फीडिंग से वो सफिशिएंट है। तो उस केस में ज़्यादा पैनिक होने की या ज़्यादा कुछ इंटरवीन करने की ज़रूरत नहीं होती है। उस केस में मदर जो जैसे भी बेबी को फीड करा रही है उनको बस अश्योरेंस की ज़रूरत होती है कि आपका बेबी सही से ब्रेस्ट मिल्क ले रहा है और आपका मिल्क आउटपुट भी एडिक्वेट है। तो आपको जो भी चल रहा है वो कंटिन्यू करना है, ना कि बहुत ज़्यादा उसका पैनिक होना है या फिर उसका टेंशन लेना है। ये एक इंडिकेटर होता है ब्रेस्ट फीडिंग का कि यूरिन आउटपुट काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। अगर बेबी 5 to 6 टाइम्स यूरिन पास करता है मिनिमम, बट वही अगर एडिक्वेट अमाउंट जैसे 10 या 12 बार अगर यूरिन होती है तो वो एडिक्वेट रहता है। सेकंड इंडिकेटर है कि एक बार फीडिंग के बाद बेबी का बिहेवियर कैसा है। अगर एक आध मदर ब्रेस्ट फीडिंग कर रही है और ब्रेस्ट फीडिंग के तुरंत बाद ही आधे घंटे में ही बेबी एकदम क्रैंकी हो जाता है, बहुत रोता है, अगर उसका नींद नहीं होती है, 15-20 मिनट आधे घंटे में ही बेबी उठ जाता है, ये भी एक इंडिकेटर रहता है कि मदर का मिल्क जो है वो बेबी को सफिशिएंट क्वांटिटी में नहीं हो रहा है, इसलिए उसका पेट नहीं भर रहा है और इसलिए वो उतना क्रैंकी है।
ये दूसरा इंडिकेटर है। बट एक आध बेबी अगर मदर मिल्क लेने के बाद अच्छे से 2-2.5 घंटे एट अ स्ट्रेच 3 घंटे वगैरह अच्छे से नींद ले पा रहा है, यूरिन आउटपुट अच्छा है, तो उस केस में बहुत ज़्यादा कुछ इंटरवेन करने की ज़रूरत नहीं रहती। बस मदर को अश्योरेंस देने की ज़रूरत होती है कि जो भी चल रहा है वो सही चल रहा है, आपको बस ब्रेस्ट फीडिंग कराते रहना है। बट इन केस ऐसा नहीं होता है, अगर मिल्क आउटपुट नहीं रहता है, 5 to 6 टाइम्स आपका मिल्क आउटपुट नहीं है, वो कम हो रहा है, बेबी सुस्त लग रहा है, उसका जो क्रैंकीनेस बहुत ज़्यादा है, तो उस केस में डेफिनेटली मिल्क जो फीडिंग हो रही है वो सही से नहीं हो रही है, उस केस में इंटरवीन करना बहुत ज़रूरी है। अब बेबी जो फीड नहीं लेता है उसके 2-3 कारण रह सकते हैं। कुछ बेबी मदर के कारण रह सकते हैं, कुछ बेबी के कारण रह सकते हैं। मदर के कारण में एक तो पोजीशन, दूसरा निप्पल का साइज, और तीसरा जो होता है वो मिल्क आउटपुट। ठीक है, पोजीशन ब्रेस्ट फीडिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पोजीशन मदर का जो पोजीशन रहता है ब्रेस्ट फीडिंग के वक्त वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ब्रेस्ट फीडिंग में। जब भी मदर पोजीशन देती है तो आइडियली कभी भी सो के दूध नहीं पिलाना है, लेट के दूध नहीं पिलाना है। मदर एटलीस्ट मदर को 45 डिग्रीज में ऐसा ये करके मदर के बैक को अच्छे से सपोर्ट मिलना चाहिए, और लैप में वो बेबी रख के ये पोजीशन में, जैसे सर बेबी का इसमें रख के ये पोजीशन में बेबी को दूध पिलाना है। और दूध पिलाने के वक्त भी बेबी का जो सीना रहता है वो मदर के तरफ फेस होना चाहिए, यानी बेबी को ऐसा टर्न करके सक नहीं करने को पड़ना चाहिए। बेबी डायरेक्ट ब्रेस्ट के कांटेक्ट और कंप्लीट बेबी कांटेक्ट में रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ बेबी का मुंह कांटेक्ट में है और बाकी बॉडी का डायरेक्शन अलग है, ऐसा नहीं। बेबी की बॉडी पूरी सपोर्ट, बेबी को सपोर्ट देके बेबी को टुवर्ड्स मदर फेस करके ब्रेस्ट फीडिंग कराना है। मदर पिलोज यूज कर सकती है, पर एटलीस्ट 90 डिग्री या 45 डिग्री का एंगल में अपने को ब्रेस्ट फीडिंग कराना है, सो के दूध नहीं पिलाना है। ये पोजीशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। लैचिंग भी बहुत ज़रूरी है। जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि रिट्रैक्टेड निप्पल्स रहते हैं या फिर बहुत बड़े निप्पल्स रहते हैं। ठीक है, ये 2 निप्पल्स के रीज़न रहते हैं जो जिससे बेबी को डिफ़िकल्टी होती है ब्रेस्ट फीडिंग में। एक तो रिट्रैक्टेड निप्पल्स का मतलब क्या है? रिट्रैक्टेड निप्पल्स यानी निप्पल्स का साइज जो रहता है वो बहुत छोटा रहता है और वो अंदर के साइड रहता है। तो ऐसे वक्त बेबीज को ब्रेस्ट फीडिंग कराने में काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है। तो जो भी नर्स रहते हैं या फिर जो भी डॉक्टर्स रहते हैं, आप जब भी डॉक्टर्स के पास जाएंगे तो उनको बताइए कि हमें ऐसा लग रहा है कि निप्पल्स काफ़ी छोटे हैं या फिर बेबी बराबर से वो पकड़ नहीं पाता है, तो वो इंजेक्शन सिरिंज के द्वारा थोड़ा उसको सक्शन करके वो रिट्रैक्टेड निप्पल्स भी करेक्ट हो सकते हैं। दूसरा रीज़न रह सकता है कि बहुत बड़े अगर निप्पल्स रहे तो भी बेबी का वो लैचिंग बराबर नहीं हो पाता है। उस केस में जैसे जैसे आप लगाते रहना है, उस केस में भी बड़े भी निप्पल्स रहे तो भी लगाते रहना है। और जैसे जैसे बेबी यूज टू होता है वैसे वैसे वो लैचिंग भी बराबर से होती है। थर्ड होता है बेबी के इश्यूज, जैसे कि बेबी को अगर टंग टाई है या बहुत सीवियर ग्रेड जैसे क्लेफ्ट लिप है या क्लेफ्ट पैलेट है, बट ऐसे बच्चे ध्यान में आ जाते हैं। तो इन केसेस में तुरंत डॉक्टर की सलाह लेना, अपने पीडियाट्रिशियन की सलाह लेना या फिर जो भी अपने गायनाकोलॉजिस्ट है उनकी सलाह लेना बेटर रहता है। सो नाउ वी कम टू द सम क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस है जो हम यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन है, विल माई डाइट अफेक्ट माई बेबी? मदर का खाने से बेबी के ब्रेस्ट फीडिंग में फर्क पड़ सकता है क्या? तो हाँ, पड़ता है। मदर ने हमेशा हेल्दी डाइट लेना चाहिए ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान। ज़्यादा तली हुई चीज़ें, ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें अवॉइड करना चाहिए। मदर ने प्रॉपर हेल्दी डाइट लेना चाहिए जिसमें फल, हरी ग्रीन वेजिटेबल्स, ब्रोकोली जैसे
जो ये होते हैं कड़धान्य होते हैं वो ले सकती है मदर। ज़्यादा हेवी चीज़ें जैसे मैदा या बेसन ऐसी चीज़ें उनको अवॉइड करना चाहिए। पपीता, सारे फल मदर खा सकती है, सारी हरी सब्जियां खा सकती है। पानी भरपूर पीना है, एडिक्वेट हाइड्रेशन मेंटेन करना है। और सारे ये जो लेंटिल्स होते हैं वो ले सकते हैं। स्प्राउट्स आप खा सकते हैं ये, और हेल्दी डाइट आप ले सकते हैं, दाल चावल सब्जी रोटी, ठीक है। ड्राई फ्रूट्स के जो लड्डू वगैरह होते हैं वो भी आप ले सकते हैं। बट आपको एक डाइट मेंटेन करना चाहिए। ऐसा ही नहीं कि सिर्फ एक ही टाइप का डाइट ले रहे हैं। डाइट वेराइटी ऑफ डाइट, जैसे फल भी इंक्लूडेड है, सारी सब्जियां भी इंक्लूडेड है, स्प्राउट्स भी इंक्लूडेड है, ऐसा आपने डाइट लेना है। तली हुई मसालेदार चीज़ें नहीं खाना है। दूसरा क्वेश्चन है, इज देयर एनी स्पेसिफिक पोजीशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, जो कि हमने पहले ही कवर किया है कि ब्रेस्ट फीडिंग की पोजीशन सो के दूध नहीं पिलाना है। बेबी की बॉडी पूरा मदर के बॉडी के साथ अटैच रहनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ बेबी का मुंह सिर्फ ब्रेस्ट निपल्स के साथ अटैच है, बाकी बॉडी नहीं, ऐसा नहीं। बेबी का पोजीशन जो है वो सीना जो है वो मदर को टुवर्ड्स मदर फेस रहना चाहिए, और मदर के पीठ को प्रॉपर ये रेस्ट करके ही आपको ये करना है, ब्रेस्ट फीडिंग करना है। ऐसा नहीं कि पूरा सो के ऐसा दूध नहीं पिलाना है। 45 या 90 डिग्रीज में बैठ के भी मदर ब्रेस्ट फीडिंग कर सकती है। थर्ड इज, माई वाइफ इज हॉस्पिटलाइज ड्यू टू हर हेल्थ इशू, कैन यू शेयर सम टिप्स टू मैनेज द न्यूट्रिशनल लेवल ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग चाइल्ड। आइडियली पहले 6 महीने में ब्रेस्ट मिल्क के अलावा बेबी को कोई मिल्क रिकमेंड नहीं किया जाता है। और अगर मदर एडमिटेड भी है, हॉस्पिटलाइज भी है, बट इफ देर आर नो कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर ब्रेस्ट फीडिंग, तो आप ब्रेस्ट फीडिंग करा सकते हैं। अगर मदर की हालत ही नहीं है ब्रेस्ट फीडिंग करने की, इन दैट केस ओनली आप फॉर्मूला फीड यूज कर सकते हैं। बट देर आर वेरी सर्टन स्पेसिफिक कंडीशन जिसमें ब्रेस्ट फीडिंग हम नहीं कराते हैं। अदरवाइज ब्रेस्ट फीडिंग के लिए कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। मदर अगर नहीं दे पाती है या मदर का कांटेक्ट नहीं होता है तो एक्सप्रेस मिल्क भी आप दे सकते हैं। जैसे मदर का मिल्क निकाल के फिर वो बेबी को हम बाटी चम्मच से पिला सकते हैं। न्यूट्रिशनल लेवल मैनेज करने के लिए अगर देखा जाए तो कुछ सप्लीमेंट्स रहते हैं ब्रेस्ट फीडिंग को जो इन्हांस करते हैं। बेसिकली न्यूट्रिशनल लेवल बढ़ाने के जो ये रहते हैं वो ज़्यादा की तो टर्म बेबीज़ को जो है ना, अच्छे वेट के बेबीज़ है, फुल टर्म बेबीज़ है, यानी जो 38 वीक्स के बाद डिलीवर हुए हैं, ऐसे बेबीज़ को जनरली मदर मिल्क ही सफिशिएंट होता है। जो प्री टर्म बेबीज़ रहते हैं जिनका वजन कम रहता है या फिर जो प्री मैच्योर बेबीज़ रहते हैं, उन बच्चों के लिए ही सिर्फ अपने को वो न्यूट्रिशनल इन्हांसमेंट की ज़रूरत रहता है, जिसके लिए सिमाइल MCT ऑयल रहता है, मीडियम चेन ऑयल्स रहते हैं, कुछ ह्यूमन मिल्क फोर्टिफायर्स भी रहते हैं, वो आप ऐड कर सकते हैं। चौथा क्वेश्चन है, आफ्टर डिलीवरी आई एम सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज एंड टेकिंग इंसुलिन डोजेस, सो इज इट ओके टू ब्रेस्ट फीड माई बेबी विथ इट? यस, इट इज़ एब्सोल्युटली ओके। ब्रेस्ट फीडिंग के कॉन्ट्राइंडिकेशन कुछ ही है, जैसे कि अगर कोई मदर कैंसर के ड्रग्स ले रही है, उनको कैंसर डिटेक्ट हुआ है और वो कैंसर के ड्रग्स ले रही है, अगर मदर को एंटी एपिलेप्टिक जैसे मिर्गी के दवाई वगैरह चल रहे हैं, मदर को ब्रेस्ट कैंसर है और वो कैंसर के इस पे है, मदर को TB है जो अनकंट्रोल्ड है, जो कंट्रोल में नहीं आ रहा है, ऐसे केस में ही सिर्फ हम ब्रेस्ट मिल्क अवॉइड करते हैं। अदरवाइज बाकी सारी कंडीशन, मेडिकल कंडीशन में ब्रेस्ट मिल्क हम दे सकते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग एकदम सेफ रहता है।